इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रकथा स्थल पे। राष्ट्रकथा नंदी नगर में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आयोजित की है, जहाँ पे वृंदावन के रिद्धेश्वर महाराज युवाओं को जो है राष्ट्र को लेके अपनी एक व्याख्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही बृजभूषण ने अपनी इसी राष्ट्रकथा के माध्यम से अपना राजनीतिक कद भी स्थापित करने की पूरी योजना है, उनकी जो बड़ा लक्ष्य साधने की तैयारी है। आइए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जानकी शरण द्विवेदी जी, हम उनसे जानते हैं कि बृजभूषण सिंह का राजनीतिक इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मानते हैं आप इस राष्ट्रकथा में राजनीतिक स्थिति को जो? देखिए, इस राष्ट्रकथा के माध्यम से कैसरगंज से पूर्व सांसद रहे, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि वो देवीपाटन मंडल के विभिन्न संसदीय सीटों से 6 बार के सांसद रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो इस राष्ट्रकथा के माध्यम से एक बड़ा लक्ष्य साधने की वो कोशिश में लगे हुए हैं। उनका लक्ष्य दूरगामी है और वो है लोकसभा का 2027 का चुनाव। निश्चित रूप से इस कथा के माध्यम से उन्होंने देवीपाटन मंडल के सभी 4 जनपदों के लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। इसमें युवाओं को जोड़ा है, छात्र छात्राओं को जोड़ा है, सभी वर्ग के लोगों को जोड़ा है और साथ में जो गोंडा के अगल बगल जनपद हैं, चाहे वो बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, इन जनपदों के लोगों को भी जोड़ करके और साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो समझ में चीज़ें आ रही हैं वो ये है कि बृजभूषण सिंह का जो लक्ष्य है वो आगामी लोकसभा 2027 का चुनाव है और इस राष्ट्रकथा को शुरू होने से पहले ही उन्होंने इस बात को कहा भी है कि मुझे संसद से जिस प्रकार से बाहर किया गया वो जब तक हम जिंदा रहेंगे हमारे मन में वो चीज़ कचोटती रहेगी और हमको एक बार चुनाव लड़ करके लोकसभा हर हाल में पहुंचना है, जहां से मैं बेइज्जत करके निकाला गया हूं, इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। यहां तक कि जो उनके छोटे बेटे जो कैसरगंज से सांसद हैं, उन्होंने भी इस बार करण भूषण सिंह, उन्होंने भी हाल में ही एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कही है कि आगामी लोकसभा का चुनाव हम पिता पुत्र दोनों लड़ेंगे और दोनों लोग जीत करके लोकसभा पहुंचेंगे। तो उन्होंने अपना लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेके नेताजी ने अपना बिल्कुल स्पष्ट नज़रिया है कि वो इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। आपकी नज़र में जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनका किस तरह उनको सपोर्ट मिल रहा है, क्या उनका? देखिए, जहां तक बड़े नेताओं की बात है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के तमाम बड़े नेताओं को अपने इस राष्ट्रकथा में आमंत्रित किया। उसमें से कई बड़े चेहरे आए भी। इसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जो राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के रमापति राम त्रिपाठी जी वो आ चुके हैं, पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी आ चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी इस राष्ट्रकथा में आ चुके हैं। बाकी छोटे छोटे सांसदों और विधायकों की उपस्थिति भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर रही है। यहाँ तक कि पिछले लंबे समय से एक अनबन चल रही थी, जो कैसरगंज की लोकसभा सीट से कर्नलगंज के जो विधायक थे अजय सिंह जी, उनसे भी थोड़ी अनबन चल रही थी, लेकिन वो भी राष्ट्रकथा में अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुके हैं। और मैं एक विशेष बात आपको और बता दूं कि ये राष्ट्रकथा की जब शुरुआत हुई, जो शुभारंभ हुआ, इसमें अयोध्या के 52 पंथों के संत महंतों को बुला करके इस राष्ट्रकथा को शुभारंभ करवाया गया। इसका उद्देश्य नेताजी का ये रहा है कि समाज के सभी वर्ग, संप्रदाय, पंथ के लोगों को अपने साथ में जोड़ना और प्रतिदिन अयोध्या के बड़ी संख्या में संत महंत इस राष्ट्रकथा में आते रहे हैं। उनकी विशिष्ट मौजूदगी ये साबित करती है कि उनका जो लक्ष्य 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने का है, उसकी तैयारियां उन्होंने अभी से शुरू कर दी हैं और उसकी शुरुआत इस राष्ट्रकथा के माध्यम से थी। जब गांव पर रहती थी, घर पर,
खाना बनाने का काम। तो यहाँ करके इन 10 दिनों में आपको कुछ क्या लगता है कि इससे कुछ रोजी रोजगार की दिशा में कुछ प्रगति हो रही है कुछ? क्यों नहीं है? हो रही है। आपके साथ में कितने लोग आए हैं यहाँ पर? अब यहाँ तो कम से कम 200 लोग, 200 महिलाएं हैं। 200 महिलाएं हैं। सबके यहाँ रुकने, खाने पीने, ठहरने की व्यवस्था ठीक से है? सब कुछ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।